यहाँ पे देखिए आप, जैसे आपके पास है C5H11Cl। सबसे पहले बताइए हमको आइसोमेरिज्म टर्म देने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था? बर्जेलियस। तो बताइएगा जिसका सेम होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसे, हाँ, जिसका सेम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट होता है क्या? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो वह आपस में कहलाते हैं क्या? आइसोमर। और होने वाले फेनोमेनन को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। तो इथाइल एल्कोहल का आइसोमर्स का नाम क्या है? डाइमिथाइल ईथर। बताइएगा इथाइल एल्कोहल रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होता है कि लिक्विड स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। और डाइमिथाइल ईथर गैसियस स्टेट में। इथाइल एल्कोहल वाटर में सोल्यूबल कि इनसोल्यूबल? सोल्यूबल। और डाइमिथाइल ईथर इनसोल्यूबल। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इथाइल एल्कोहल का होता है 76 डिग्री सेल्सियस और डाइमिथाइल ईथर का 70 डिग्री सेल्सियस। फिर बताइएगा सर, जब इथाइल एल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट के अलावा एक गैस का फॉर्मेशन करता है। कौन सा गैस है? H2 गैस। मैंने H2 गैस नहीं बोलिएगा, हाइड्रोजन गैस बोलना है, समझे? H2 गैस बोलना और हाइड्रोजन गैस बोलना ये जमीन आसमान का फासला है, समझे? जैसे आप बोलते हैं सी और इसी सी को हम कार्बन बोलते हैं, तो कहने का फासला तो चेंज है, क्योंकि आप सी बोले इसका मतलब आप ABC के मतलब सी बोल रहे हैं, और कार्बन बोले इसका मतलब केमिस्ट्री वाला कार्बन बोल रहे हैं, समझे? हाँ, ये तो हो गया सर। फिर आता था आपका चेन आइसोमेरिज्म। तो बताइएगा चेन आइसोमेरिज्म में सेम क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और सेम एक चीज और होता है, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन डिफरेंट क्या होता था? प्रिंसिपल चेन का लेंथ। तो वह आपस में चेन आइसोमर्स कहलाते थे और होने वाली घटना को चेन आइसोमेरिज्म कहते थे। अब बताइए सर, चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3 होना चाहिए था कि 4 होना चाहिए था। अब देखिए C5H11Cl में आ रहे हैं, मेरे पास सर 5 कार्बन है। देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन। मतलब हम भी स्टूडेंट के लिए, आप ही के सब भी सोच रहे हैं 5 कार्बन है सर, तो 5 कार्बन को 3-4 स्ट्रक्चर बना रहे हैं, समझे? एक का हो गया, फिर बनाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 कार्बन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 कार्बन। ओके, एक Cl लगाना, तो एक Cl को हम लगा दिए किनारे वाला कार्बन। लेकिन सर हम 5 कार्बन लगातार लिए थे, फिर मन में ख्याल आया कि अरे यार चेन आइसोमर्स होने के लिए रूट वर्ड में डिफरेंस होना चाहिए और प्रिंसिपल चेन का लेंथ में डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन लिए हैं, इसका मतलब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल चेन बनाएगा वो कम से कम 40 कार्बन का बनाना चाहिए था, तो गलती से 5 कार्बन का बनाए, तो बचा हुआ जो एक कार्बन वाला बीच वाला कार्बन पे लगाएंगे, समझे? तो बीच वाला कार्बन सर मेरे 2 हो गया। मान लिया कोई स्टूडेंट इस कार्बन पर, इस बीच वाला कार्बन पर एक कार्बन को लगा दिया। ओके, 4 कार्बन का चेन है, मान लिया कोई स्टूडेंट इस बीच वाला कार्बन पर एक कार्बन का चेन लगा रहा है। एक Cl है सर किनारे में लगा हुआ, तो उस Cl को हम किनारे में लगा दिए, क्योंकि हमको पता है कि हेलोजन का पोजीशन नंबर मेरा सेम है चेन आइसोमर्स। ठीक, फिर हम देखिए सर 4 कार्बन, 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन का लेंथ होगी, ये 4 कार्बन का हो गया, और एक हो सकता है 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन। यहाँ पर कि 1, 2, 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, अभी भी मेरे हाथ में 2 कार्बन बचा हुआ है, तो बचा हुआ कार्बन को बीच वाला कार्बन पर रखेंगे, क्योंकि एक कार्बन टॉप में, एक कार्बन बॉटम पोजीशन पर। एक Cl है, तो Cl को सर देखिए हम यहाँ पे किनारे में लगाते हैं। अब बताइए सर इस कंपाउंड का यूपीए के नेम है क्या है? 1-क्लोरोपेंटेन। देखिए अब हम डायरेक्टली बोल दे रहे हैं, इसी दिन के लिए हम सिखाए थे आपको, समझे? ताकि यूपीए के नेम है, सो क्या सर बोल रहे हैं, हल्का सा फ्लक्चुएट कीजिए। अब यहाँ जाइए दोस्त, यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया? 5 कार्बन का। मतलब ये नंबरिंग राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट। अरे भाई ये अच्छा से सुन के बहुत ना, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन, तो 1 पोजीशन पे क्या रखा है? क्लोरो ग्रुप। यहाँ पर लिखिए सर 1 क्लोरो। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? पेन। तो यहाँ पर लिखिए सर पेन।
और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख दिए सर ए। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूटेक ग्रेड क्या हो गया 1-क्लोरोपेंटेन। अब बताइए यहाँ पर प्रिंसिपल से राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो देखिए ना 1 2 पोजीशन, इधर से 3 4 पोजीशन, तो 1 लोवेस्ट लोकेंट है तो नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चल गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन भर दिए तो ये CH3। इधर ध्यान दीजिए इधर। अब बताइए इस कंपाउंड का हमको यूपेक नेम लिखना है। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स और ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकली। तो बताइए इस कंपाउंड का, हाँ 1 क्लोरो, फिर आगे बोलिए 2 मिथाइल, फिर बोलिए ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, हाइफन हाइफन हाइफन। फिर इस कंपाउंड का यूपेक के बताइए। सबसे बताइए प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन, नहीं प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का होगा 4। किनको लग रहा है कि प्रिंसिपल चेन स्ट्रेट चेन होगा, और किनको लग रहा है प्रिंसिपल चेन जिगजैग चेन होगा, और किनको लग रहा है कि दोनों होगा? आप लोगों को लग रहा है? देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल चेन स्ट्रेट चेन लीजिएगा तो 2 ब्रांच, और जिगजैग चेन लीजिएगा तो 2 ही ब्रांच। समझे? ऐसे हालात में दोनों कंडीशन आपका सही है। राइट से क्या है सर, तो 1 पे लोकेंट है, 3 पे 1 3, इधर देखिए 2 4, तो 1 और 2 में लोवेस्ट लोकेंट दोनों क्या 1। तो नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। और नाम अल्फाबेटिकली लिखना। बताइए इसका कंपाउंड को यूटेक में 1 क्लोरो 2 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, फिर बताइए ब्यूटेन। नंबर अल्फाबेट है हाइफन हाइफन हाइफन। इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पे बताइए प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन। बताइए किनको लग रहा है कि प्रिंसिपल चेन लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट। और किनको लग रहा है कि प्रिंसिपल चेन टॉप टू बॉटम है? इन्हीं को नहीं लग रहा है? देखिए सर अगर आप राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट लेते हैं तो 1 2 3 ब्रांच मिलता है, और टॉप टू बॉटम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 ही ब्रांच मिलता है। समझे? तब बताए थे आपको कि हम लोग घर उस रास्ते से जाना पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा होटल मिले, तो हम लोग प्रिंसिपल चेन उसको लेंगे सर जिधर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच हमको ऑब्टेन हो। तो प्रिंसिपल चेन सर हम ले लिया स्ट्रेट चेन। तो बताइए नंबरिंग राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन होती है मेरा सर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब बताइए सर ये दोनों चेन से बाहर चला गया तो ये मिथाइल हो गया, हाइड्रोजन बढ़ गया, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पर क्या होगा CH3। तो बताइए इसका नाम 1 क्लोरो, फिर 2 2 डाइमिथाइल, फिर बोलिए प्रोपेन। अब नंबर अल्फाबेट है सर हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन, नंबर कोमा, नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो हम बोले कि सर कि सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखिए ना 5 कार्बन 1 Cl, यहाँ पे ये 4 है 5 कार्बन 1 Cl, यहाँ भी 5 कार्बन Cl, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन और Cl, और हाइड्रोजन भरिएगा सभी में इक्वल हाइड्रोजन आएगा। ठीक है? तो सर ये तो पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रिंसिपल चेन का लेंथ डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सर रूट वर्ड मेरा पेंट है, यहाँ रूट वर्ड ब्यूट है, और यहाँ पर रूट वर्ड ब्यूट आ गया। यहाँ पर प्रिंसिपल से पेंट है ब्यूट। इसका मतलब ये सर कि अगर आप चेन आइसोमर के रूप में इसको भी कोई बनाएंगे तो भी सही होगा, और कोई ये बच्चा कोई ये भी बनाएगा तो भी सही होगा। लेकिन आपस में ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, नाम से देखिए आएगा समझ में। यहाँ पे देखिए सर यहाँ पेंट है, यहाँ पे देखिए रूट वर्ड आपका प्रोप है। तो हम बोले तो रूट वर्ड मेरा अलग अलग होना चाहिए। तो एक रूट वर्ड वाला पेंट वाला अलग है, एक दोनों ब्यूट में से एक ब्यूट को कंसिडर कर लेंगे, और एक यहाँ पे देखिए रूट वर्ड मेरा प्रोप है समझ में। यहाँ पर दोनों में से आपको एक बनाना है। अगर आप इसको बनाएंगे तो इसको नहीं बनाना पड़ेगा, और इसको बनाएंगे तो इसको नहीं बनाना पड़ेगा। समझे? किसका? नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन चेंज है सर। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, समझे, लेकिन
प्रिंसिपल चेन का लेंथ अलग अलग है, ठीक है। हम तो आइसोमेरिक जो फिजिकल केमिकल पूरी डिफरेंट बोले थे, सभी के लिए बोले थे। CI PI FI मेटामेरिक टोटोमेरिक सभी के लिए हम बोले थे, समझे सर, तो कॉमन था, तो उससे क्वेश्चन थोड़ी बना पाएंगे, कंफ्यूज कर जाइएगा। अभी जो क्वेश्चन बना रहा हूँ हमको ये देखना है कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और प्रिंसिपल चेन का लेंथ अलग अलग, तो वह मेरा चेन आइसोमर है, समझ में। अगर दो स्टूडेंट दोनों में से अगर एक भी बनाएंगे तो सही होगा, ठीक है। तो एक हम नेगलेक्ट कर दें, यहाँ पे किस आपका C5H11Cl का टोटल 3 चेन आइसोमर्स हो जाएगा, जो 8 को बनाती है गलत बनाती है बस समझ में। मतलब साइक्लो होगा तो एक साइक्लो ना देते हमारे ना ये लोग पूरे लिखो ना, सर, इसके अलावा एक साइक्लो